नमस्कार। राज्यसभा टीवी के ख़ास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। एक शख्स जिसने 79 साल की उम्र में 75 साल अभिनय को समर्पित कर दिए, जिसे बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अभिनेताओं में से एक माना जाता है और जिसने 150 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, वो अब हमारे बीच नहीं है। सोमवार को उन्होंने दुनिया को जब अलविदा कहा तो लगा कि हिंदी सिनेमा में वो जगह खाली हो गई है जिसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं शशि कपूर की। शशि साहब न सिर्फ बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में प्रोड्यूस की जिन्हें हम आज भी बार बार देखते हैं। वो बेहद स्वाभाविक और बेहद संजीदा व्यक्ति थे। फिल्में उन्हें विरासत में मिली, परिवार में फिल्मों का ही माहौल था और आज भी उनके ख़ानदान की बॉलीवुड पर मजबूत पकड़ है। लेकिन शशि साहब ने जब फिल्में बनानी कम की तो चकाचौंध से है और इस दौरान उन्हें कई ऐसे सम्मान मिले जिन्हें पाना हर फिल्मी सितारे का ख्वाब होता है। विशेष में आज हम शशि कपूर के बारे में आपसे बातें करेंगे और बताएंगे किन विदेशी फिल्मों में नज़र आए शशि कपूर और कौन कौन सी सुपरहिट फिल्में उन्होंने हमें दी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। शशि कपूर का जन्म एक बेहद लोकप्रिय परिवार में हुआ। पिता पृथ्वीराज कपूर समेत कपूर परिवार के कई सदस्य फिल्म उद्योग में बड़ी पहचान बना चुके हैं और फिल्मों में शानदार योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। शशि कपूर का ताल्लुक देश के सबसे मशहूर फिल्मी परिवार कपूर खानदान से है। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर खुद बहुत बड़े फिल्मकार थे। उनके दो भाइयों राज कपूर और शम्मी कपूर का हिंदी सिनेमा में शानदार योगदान है। उनका जन्म 18 मार्च 1938 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ। 3 भाइयों में सबसे छोटे शशि के जन्म के समय का नाम रखा गया बलबीर राज पृथ्वीराज कपूर। उनके बलबीर राज कपूर से शशि कपूर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बलबीर को बचपन में आसमान की तरफ देखने की आदत थी। माँ राम सरनी उर्फ रमा मेहरा कपूर बेटे को अक्सर चांद निहारते देखती। बेटे की चांद सी सूरत और आसमान की बुलंदियों में दिलचस्पी भांपकर मां ने उन्हें शशि बुलाना शुरू कर दिया। शशि यानी चांद। एक्टर सब समझदार होते हैं, मगर फॉर्मली एजुकेटेड एक्टर आपको 15 से 20% मिलेगा, जो फॉर्मल एजुकेशन में जिसके पास हो और एक्टिंग का वो मकाम भी हासिल किया हो जो हमारे समाज में उसके जाने के बाद उसे याद रखे। हालांकि कपूर फैमिली सारे सब लोग बड़े अच्छे एक्टर हैं, ख़ानदानी एक्टर हैं, फिल्म के लिए वो बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, मगर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फॉर्मली एजुकेटेड उनमें शशि कपूर साहब थे। शशि कपूर को पढ़ाई के लिए मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में दाखिल कराया गया। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ था। पिता पृथ्वीराज अक्सर उन्हें स्कूल की छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते। हालांकि वो स्कूल के किसी भी नाटक में कभी कोई रोल ना पा सके। आखिर 1940 में पिता के पृथ्वी थिएटर ने उन्हें स्टेज पर आने का पहला मौका दिया। पृथ्वी थिएटर देश के दूर दराज इलाकों में जाकर शो करता। पिता के निर्देशन में उनकी अभिनय प्रतिभा में निखार आता गया। इसी दौरान उन्होंने आग, आवारा और संग्राम जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया। मास्टर जी, आप कहते थे मैं फुटबॉल करना छोड़ दूंगा। और इसी ट्रेडिशन में शशि कपूर ने अपना कैरियर पहले नाटकों से शुरू किया अपने पिता के उसमें, और उसके बाद उन्होंने शेक्सपियराना कंपनी जो लंदन से आई थी और भारत का दौरा कर रही थी, तो पृथ्वीराज ने उनको उनके साथ लगा दिया और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में शेक्सपियरियन प्लेस किए और वहीं उनकी जेनिफर से मुलाकात हुई और उनकी शादी हुई। 1958 में निर्देशक रवीन दवे ने अपनी फिल्म पोस्ट ऑफिस 999 में शशि कपूर को बतौर सहायक निर्देशक काम करने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने गेस्ट हाउस, दुल्हा दुल्हन, श्रीमान सत्यवादी समेत 5 और फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक काम किया।
फिल्मों में काम करने के दौरान शशि कपूर का पृथ्वी थिएटर से भी रिश्ता बरकरार रहा। 1956 में पृथ्वी थिएटर और अंग्रेजी थिएटर शेक्सपियराना के कलकत्ता में शो थे। यहाँ उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। मुलाकात प्यार में बदली और फिर जुलाई 1958 में दोनों ने मुंबई में शादी कर ली। जो शम्मी कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर तक तो लव मैरिज का सिस्टम आ गया था कि आदमी घर से ज़रा सा बगावत करे तो मान सकते हैं, मगर राज कपूर के दौर में वह बात नहीं थी। वो ख़ानदान चलता था, नहीं ये सूट करता है, ये राशि मिलती है, ये राशि नहीं मिलती। तो शशि कपूर जी ने इन सब चीज़ों को ब्रेक किया। इसमें उनके वालिदैन का भी हिस्सा है कि उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिल्म इंडस्ट्री की मेरे ख्याल से ये पहली कहानी होगी जहाँ इस तरह का एक लार्ज हार्टेड, बड़े दिल का आदमी, जिन्होंने इंसानियत को मजहब और धर्म समझा और उन्होंने वो चीज़ें उसमें की। फिल्मों में बतौर हीरो उन्हें पहला ब्रेक मिला यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से। शशि कपूर का करियर बनाने में मशहूर अदाकारा नंदा का भी अहम योगदान रहा है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची। शशि कपूर की शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, लेकिन नंदा मानती थी कि शशि कपूर एक दिन हिट जरूर होंगे। 1962 से 1968 के बीच दोनों ने साथ में 8 फिल्में की। इनमें बाद की 5 फिल्में सुपरहिट रहीं और शशि कपूर एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित हो गए। कहना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। उन्होंने 148 हिंदी फिल्म और 12 अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। इनमें उनकी 60 से ज्यादा बतौर अकेले हीरो और 55 मल्टी स्टारर फिल्म शामिल हैं। शशि कपूर ने 20 से ज्यादा फिल्मों में बतौर सहायक कलाकार काम किया, जबकि कम से कम 7 फिल्मों में गेस्ट भूमिका भी निभाई। तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 से की फिल्म चार दीवारी से। वो एक अपने वक्त की बहुत खूबसूरत सेंसिटिव फिल्म थी, लेकिन जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई वो धर्मपुत्र थी, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। यश चोपड़ा उसके निर्देशक थे और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास पर आधारित थी वो फिल्म। उसके बाद शशि कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दौर ऐसा था कि शशि कपूर हर तीसरी फिल्म में हीरो थे। शशि कपूर को बतौर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया। उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिल चुका है। 1989, 1986 और 1994 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। फिल्मों में अतुलनीय योगदान के लिए 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शशि कपूर को 2014 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। वो ये पुरस्कार पाने वाले अपने परिवार के तीसरे सदस्य हैं। हाल के दिनों में वो बीमार रहने लगे थे। 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली और हिंदी सिनेमा का शशि यानी चांद हमारे बीच से चला गया। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अगर देखें तो भारत में सार्थक सिनेमा की शुरुआत काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पॉपुलर सिनेमा से इसकी एक दूरी सी बनी हुई थी। इस दूरी को ख़त्म करने का श्रेय जाता है शशि कपूर को, जिन्होंने न सिर्फ सार्थक सिनेमा में काम किया बल्कि इसमें पैसा लगाया और इसका कैनवस बड़ा किया। 1979 की फिल्म जुनून। रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित इस फिल्म में ज़रूरत थी बड़े सेट्स की, बड़े क्रू की, बड़े प्रॉप्स जैसे घोड़े, ड्रेसेस और एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स की। इसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल, जिन्होंने अंकुर और निशांत जैसी फिल्में बनाकर नाम तो कमा लिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस सफलता से कोसों दूर थे। लेकिन शशि कपूर ने न सिर्फ फिल्म का निर्माण किया बल्कि इसमें मुख्य भूमिका भी अदा की। अंग्रेज कहाँ है? इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये थी शशि कपूर के बैनर फिल्मवालाज़ का आगाज। Excuse me. Sit down, Sunil.
1981 में शशि कपूर ने कॉर्पोरेट वॉर पर भारत की शायद पहली फिल्म बनाई, कलयुग, जिसकी कहानी पूरी तरह से महाभारत पर आधारित थी। मॉडर्न कॉर्पोरेट महाभारत में शशि कपूर ने कर्ण की मुश्किल और कई सतहों में समाई भूमिका अदा की। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1981 में शशि कपूर ने 36 चौरंगी लेन बनाई, जिसमें मुख्य भूमिका उनकी पत्नी जेनिफर ने निभाई। इसका निर्देशन अपर्णा सेन ने किया। इस वृद्ध एंग्लो इंडियन महिला की अकेलेपन की कहानी ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया और अपर्णा सेन रातों रात एक अभिनेत्री से गंभीर निर्देशक में गिनी जाने लगी। बदतमीजी देखी? मेरा सरदार बेटा बहुत गुस्सा करता है। 1982 में शशि कपूर ने बाप बेटे के उलझे रिश्तों पर आधारित फिल्म विजेता बनाई। फिल्म में बेटे की भूमिका उनके बेटे कुणाल कपूर ने, जबकि बाप खुद शशि कपूर बने। एयरफोर्स की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने जहां एक और रोमांच की ऊंचाइयां छुई, वहीं ये फिल्म संवेदनाओं की ऊंचाइयों को नापने में भी कम नहीं रही। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। फिल्म वाला बैनर तले उनकी अगली फिल्म थी दूसरी शताब्दी के नाटक मृतकातिका पर आधारित उत्सव। ये फिल्म अपने संगीत को लेकर काफी जानी गई। किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। That's wonderful. आपका तजुर्बा और स्किल न्यू दिल्ली टाइम्स और हम जैसे वर्कर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा शशि कपूर ने 1986 में गुलजार की लिखी और रोमेश शर्मा की निर्देशित फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स में एक पत्रकार की भूमिका अदा की। ये एक ऐसा रोल था जो उस जमाने के राजनीतिक माहौल के लिए काफी नया और क्रांतिकारी था। परेशानियां आईं। आखिरकार कला और कलाकार दोनों को सराहा गया। फिल्म को 3 राष्ट्रीय फिल्म सम्मान मिले। अजय सिंह की आंख बहुत आगे तक देखती है और अभी इस वक्त उसका अंदाजा लगाना बहुत रिस्की है। We'll have to wait and watch. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज हॉलीवुड भारत को बड़ा बाजार समझता है और हर बड़ी फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर भारत में भी होता है, लेकिन एक समय वो भी था कि अंग्रेज़ी फिल्में सिर्फ बड़े शहरों में कुछ ही चुनिंदा सिनेमाघरों में ही रिलीज़ हुआ करती थीं और ऐसे समय में भारत में हॉलीवुड के निर्माताओं को आकर्षित करना और सार्वजनिक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन शशि कपूर ने ये कर दिखाया। Kind of lonesome back here. Little help. Okay. Just I have to keep my hands on the wheel. अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप करना, यानी बस किसी एक ही नजरिए से भारत को देखना। इन सभी फिल्मों में रुडयार्ड किपलिंग का सांप सपेरो, हाथी, रंग बिरंगी पोशाकें पहने नाचे गाते लोगों का भारत दिखता है। इस छवि को तोड़ने की कोशिश सबसे पहले शशि कपूर स्टारर मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउस होल्डर ने की। Oh, I forgot. I have something for you. It's in my pocket. Go and see. It's only a card. Go and see. जिसके बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि फिल्म में एक नए शादीशुदा जोड़े के पहले साल की परेशानियों को सीधे साधे और मासूमियत के साथ दिखाया गया है। कहानी में कोई पेंच नहीं है। पति पत्नी के बीच विवाद हैं जो स्वाभाविक हैं। ये थी असली भारत की विश्व से पहली पहचान, उस जुबान में जिसे पॉपुलर सिनेमा यानी हॉलीवुड कहा जाता था। हालांकि इस आलेख में किसी भी कलाकार के अभिनय की तारीफ नहीं की गई थी। कारण साफ था, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोलते भारतीय पात्र देखे ही नहीं थे और ना ही उन्हें भारतीय तौर तरीकों का ज्ञान था।
शशि कपूर, जेम्स आइवरी और स्माइल मर्चेंट की दूसरी पेशकश रही शेक्सपियर वाला, जो शशि कपूर के ससुर जॉफ्री केंडल के ग्रुप शेक्सपियराना कंपनी की असल कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म को आलोचकों ने पसंद किया और शशि कपूर ने भी आलोचकों से अपने लिए कुछ अच्छे शब्द लिखवा लिए। ये बात गैर है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म आलोचक बॉस्ले क्रॉदर को वाला का क्या मतलब होता है अपने पाठकों को समझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इस तिकड़ी की तीसरी फिल्म रही बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में एक बार फिर भारतीय जनमानस, उसकी कल्पनाओं और उसकी जिज्ञासाओं की सच्ची तस्वीर रखी, वो भी एक विदेशी लेखिका की आंखों से, जो भारत में एक कहानी की तलाश में आती है और खुद कहानी बन जाती है। फिल्म में बॉलीवुड की तड़क भड़क तो थी ही, साथ ही इसके पीछे की गंदगी और गंदगी में संघर्ष करते लोग। इस फिल्म को भी विदेशों में सराहा गया। शशि कपूर ने बॉलीवुड के हीरो का किरदार निभा, आलोचकों की तालियां बटोरी। एक अकेला आदमी था जिसने हिंदुस्तान को इंटरनेशनल बनाया फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला। आप नाम बता दीजिए मुझे, शशि कपूर ने जितने इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया उसके बाद किसी ने किया या उससे पहले किसी ने किया? किसी और से पूछ लीजिए, इसका जवाब साफ है। 1982 में शशि कपूर एक बार फिर हीट एंड डस्ट में नजर आए। ये फिल्म रुद्र झाबवाला की बुकर प्राइज विनर नॉवेल पर आधारित थी, जिसमें शशि कपूर ने एक ऐसे अय्याश महाराजा की भूमिका अदा की जो एक अंग्रेज ऑफिसर की बीवी को प्रेम जाल में फंसा लेता है। 1984 में पत्नी जेनिफर केंडल की कैंसर की मौत के बाद शशि कपूर पूरी तरह से टूट गए। अचानक एक सदाबहार खूबसूरत चेहरा मुरझा गया, शरीर पर मांस चढ़ गया। फिर भी उन्होंने अपने आप को समेटा। अपने पुराने दोस्त स्माइल मर्चेंट, जेम्स आइवरी और रुद्र झाबवाला के साथ एक और फिल्म बनाई, इन कस्टडी। भोपाल के एक बूढ़े ज़हीन शायर की कहानी, जिसका दीवान अपने नाम करने उसकी जवान बीवी तुली है, लेकिन वो अपना दीवान नाम करता है अपने सबसे बड़े कदरदान को। बूढ़े शायर का दर्द जो शशि कपूर के अभिनय से निकला, उसकी अपील वैश्विक थी। अच्छा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में ड्रामे भी किए, रोल भी किए, इंग्लैंड में किए, हर जगह जाके ड्रामा किया, वहाँ की फिल्मों में काम किया। वहाँ के लोगों को पता चला हिंदुस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री है और समझदार लोग हैं जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। आज तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इंटरनेशनली हो। आज जब हम हॉलीवुड फिल्मों में भारत की वही पुरानी गरीबी, सांप सपेरों और जंगल और जंगली जानवरों वाली छवि को लेकर मुंह बनाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे कलाकारों ने इसको तोड़ने के लिए क्या किया। शशि कपूर ने किया था, ये तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शशि कपूर फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ हमेशा थिएटर को, रंगमंच को तवज्जो दी, बल्कि थिएटर को रवां-दवां रखने में भी अपनी भूमिका निभाई। पृथ्वी थिएटर इसकी एक जीती जागती मिसाल है। शशि कपूर बचपन से ही अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की नाट्य मंडली पृथ्वी थिएटर्स का हिस्सा रहे। प्रख्यात अभिनेता और रंगकर्मी पृथ्वीराज कपूर ने जब अपनी घुमंतू रंगमंडली बनाई, तब शशि कपूर की उम्र महज 4 साल थी। शशि कपूर तब 34 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हुआ, लेकिन तब तक उन्हें न सिर्फ अपने पिता की नाटक कंपनी में नाटकों का अनुभव हासिल हुआ, बल्कि शेक्सपियराना कंपनी के साथ भी रहने का मौका मिला। उन दिनों मशहूर अभिनेता जियोफ्री केंडल शेक्सपियर के चर्चित नाटकों का मंचन करने के क्रम में हांगकांग, सिंगापुर, मलाया और बोर्नियो होते हुए भारत पहुंचे थे। यहाँ वो अपने नाटक पहले दिन राजघरानों के लिए खेलते थे और अगले दिन गांव-गांव में अपने नाटक खेला करते थे। उधर पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार, पठान, पैसा और किसान जैसे नाटकों में भारत की आत्मा बसती थी। भारतीय और पश्चिमी रंगमंचों के अनुभवों ने शशि कपूर को अपनी विश्व दृष्टि संवारने में मदद की। ये शेक्सपियराना थिएटर कंपनी के सानिध्य का ही नतीजा था कि शशि कपूर जियोफ्री केंडल की बेटी और कुशल अभिनेत्री जेनिफर के संपर्क में आए और दोनों का विवाह हुआ।
करीब 150 कलाकारों वाले दल पृथ्वी थिएटर्स ने अपने सक्रिय वर्षों में 2500 से ज्यादा प्रस्तुतियां की। अपने पिता के रंग समर्पण को सम्मान देते हुए उनकी मृत्यु के बाद जुहू इलाके में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। ये थिएटर से उनका प्यार था कि जब उन्हें जमीन मिली तो उन्होंने वहां कुछ और खड़ा करने के बजाय थिएटर को तरजीह दी। हम आपको क्या बताएं, हम जैसे चोर उचक्के बदमाशों का इस तरह समाज में छुट्टे घूमना समाज के लिए घातक है। ये थिएटर देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र है जहां नाटक और दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए नए और पुराने कलाकार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर पृथ्वी थिएटर न होता तो हिंदी थिएटर को मुंबई समेत पूरे देश और दुनिया में इतना बड़ा सम्मान हासिल नहीं होता। आज पृथ्वी थिएटर की वजह से जो मान सम्मान नाट्यकर्मियों को मिला है, जो स्थान मिला, वो कभी नहीं मिल पाता। पृथ्वी थिएटर एक ऐसा मंच साबित हुआ जिसने नाटक और फिल्मों को एक साझा परिसर उपलब्ध कराया। खुद पृथ्वी थिएटर की प्रस्तुतियां मुंबई से निकलकर देश भर में पहुंची, जिन्होंने युवा रंगकर्मियों में उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। उस वक्त जब पूरा देश सिर्फ सिनेमा को ही तवज्जो दे रहा था, शशि कपूर और उनकी पत्नी ने थिएटर को मंच दिया। शशि कपूर नए लोगों को थिएटर से जोड़ना चाहते थे और कभी कभी तो कुछ पसंदीदा प्रस्तुतियों के लिए सारी औपचारिकताएं तोड़कर निजी तौर पर शुभकामनाएं भी भेजा करते थे। पृथ्वी थिएटर शशि कपूर के थिएटर पैशन की जीती जागती मिसाल है। इसके लिए शशि कपूर को भारतीय रंगमंच सदा याद रखेगा। इरफान, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं शशि कपूर के फिल्मी सफरनामे के साथ। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, किसी से बात भी नहीं करना। शशि कपूर ने जब आंखें खोली तभी से परिवार में अभिनय का माहौल था। जब वो महज 4 बरस के थे तभी फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। 1948 में बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म आई आग। 2 बरस बाद संग्राम, मिलेंगे लड़कर घड़ी घड़ी, कभी जीत हो कभी हार। और 1951 में आवारा। हम गरीब, अच्छा तो ये खा लो। नहीं, माँ ने कहा मांग कर कुछ नहीं खाना। मांग कर खाने के लिए मना किया था, छीन कर खा लो। फिर वो थिएटर में रम गए और 1 दशक तक कोई फिल्म नहीं की। मुख्य अभिनेता के तौर पर 1961 में उनकी पहली फिल्म आई धर्मपुत्र। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो भारत के शुरुआती अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी दुनिया में कदम रखा। नंदा उस वक्त की चर्चित अभिनेत्री थीं। 1960 के दशक में नंदा ने शशि कपूर के साथ 8 फिल्में साइन की। 4 दीवारी और मेहंदी न लगाना तुम जैसी फिल्मों में शशि कपूर के अभिनय को खूब सराहा गया। नंदा के साथ उनकी जोड़ी जम गई। जब जब फूल खिले हिट रही। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर वो दौर आया जब शशि कपूर ने उस वक्त की तमाम अभिनेत्रियों के साथ फिल्में की जो बाद में स्टार बनकर उभरी। आज मदहोश हुआ जाए मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। राखी के साथ उनकी पहली फिल्म थी शर्मीली। 1971 में आई शर्मीली बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। इसके बाद राखी और शशि कपूर की जोड़ी जम गई और बॉलीवुड में इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया। 1972 में आई जानवर और इंसान। 1976 में कभी कभी। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस बीच शशि कपूर की कई फिल्में असफल रहीं। दूसरा आदमी, बंधन कच्चे धागों का, बंद ओठ और जमीन आसमान फ्लॉप रहीं। लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ उनका सफर चल पड़ा। 1965 में आई वक्त, 1967 में आमने सामने, 1970 में सुहाना सफर और 1973 में आ गले लग जा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई।
1974 में पाप और पुण्य और 1986 में स्वाति। शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी। 1985 में राजनीतिक भ्रष्टाचार और मीडिया को लेकर बेहद चर्चित फिल्म में नजर आए शशि कपूर। फिल्म थी न्यू दिल्ली टाइम्स। इसमें शशि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय सम्मान मिला। जीनत अमान के साथ भी शशि कपूर ने कई हिट फिल्में दी। 1975 में चोरी मेरा काम, 1978 में रोटी कपड़ा और मकान, हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 10 फिल्में की, जिनमें से 6 बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहीं। आप बीती, आंधी तूफान, अपना खून, मान गए उस्ताद और त्रिशूल को लोगों ने खूब सराहा। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। लेकिन शशि कपूर की फिल्मी दुनिया में अगर अमिताभ बच्चन का नाम ना आए तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। दोनों ने साथ मिलकर 12 फिल्मों में काम किया। 1974 में दोनों की पहली फिल्म आई, रोटी कपड़ा और मकान। 1975 में दीवार, जिसमें शशि कपूर के संवाद आज भी लोगों के जहन में गूंजते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। उन्नीस 1982 में फिल्म आई नमक हलाल। फिल्म सुपर हिट रही। इसकी कॉमेडी को लोग आज भी याद करते हैं। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। दोनों ने ईमान धर्म, 2 और 2 5, शान और सिलसिला जैसी फिल्में की, लेकिन ये चली नहीं। 1978 में शशि कपूर ने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और इसके बैनर के तहत कई चर्चित फिल्में बनाई। 1978 में जुनून, 1981 में कलयुग, उसी बरस 36 चौरंगी लेन, 1982 में विजेता और 1984 में उत्सव। 1991 में उन्होंने खुद से एक फिल्म निर्देशित की, अजूबा। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनके भतीजे ऋषि कपूर भी नजर आए। 1970 से 1975 के दरमियान शशि कपूर दूसरे सबसे महंगे अभिनेता रहे और 1976 से 1982 के बीच तीसरे सबसे महंगे। इस दौरान राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेते थे। लेकिन शशि कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, ये 4 ऐसे अभिनेता थे जिन्हें राजेश खन्ना के बाद सबसे ज्यादा शोहरत मिली। शशि कपूर ने अब तक 148 हिंदी और 12 अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 6 फिल्में प्रोड्यूस की, जबकि 6 में सहायक निर्देशक रहे। निर्देशक के तौर पर वो ज्यादा सफल नहीं रहे और बाद में इसमें उन्होंने हाथ भी नहीं आजमाया। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।